नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीए पहुंच चुके हैं, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर। तो आज से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ लाने हैं। कई सारे लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि मैम कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए बिहार दरोगा के लिए, तो अभी तक हमारा 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। एक बार तो होता है फिजिकल एग्ज़ाम के टाइम में, जब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट हो रहा होता है, उसके बाद जब आप पास कर जाते हो लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, उसके बाद जब आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपके डीआईजी रेंज में होता है। और तीसरी बात है कि कब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो होता है बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर आने के बाद। जब आप इंटर करते हो तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होता है और उसके बाद आप रूम में आते हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम लोग बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में आ जाते हैं तब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप जो फॉर्म जिस समय आपने भरा है, उस समय आपको एक एक्नॉलेजमेंट करके एक एप्लीकेशन दिया जाता है, उससे आप संभाल के रखिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसी टाइम का बात हो रही है, तो उसको आप संभाल के रखिए। सबसे पहला वही है पेपर जो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस समय आप फॉर्म डालते हो वो फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फ़ोटो बाद में भी यूज आता है। और अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले जब हम यहाँ आते हैं तब भी उस फ़ोटो का इस्तेमाल होता है। उस फ़ोटो को संभाल के रखिए। और आप पीटी मेंस का जब एग्ज़ाम देते हो तो इसका जो एडमिट कार्ड होता है इसे आप संभाल के रखिए, क्योंकि ये आपके एकेडमी आने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। चौथी डॉक्यूमेंट की बात करें तो जाति और आवास, ये आप संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उससे पहले से ही जो जाति और आवास बना हुआ होता है, और वही जाति आवास बाद में ट्रेनिंग में आने के बाद भी वही जाति आवास का यहाँ मांग किया जाता है, तो आपको संभाल करके रखने हैं। इसके अलावा बात करें तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ लगेंगे। इसके अलावा आप अगर स्पोर्ट्स कोटे से हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ दे सकते हो। अगर आपके पास खेल कूद के का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लगा सकते हो यहाँ पर। और इसके अलावा आपके पास कोई और भी डिग्री है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा कर सकते हो। आप अपने साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड ये ज़रूर रखें, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है, और इसका जेरॉक्स करवा लें। जब हम यहाँ एकेडमी आते हैं तो जब फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है, जब उसे अप्लाई करना होता है उसमें वोटर आई कार्ड भी मांगता है, तो अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उसे भी रख लें। इसके अलावा बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है जो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जारी किया जाता है, उसे भी आप रख लें अगर आपको वो कागज़ आपके पुलिस लाइन में दिया जाता है तब। और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो यहाँ पे आपको सारा सामान खुद से ही लेकर के आना है, और आपको एक बेड, एक मैट्रेस जो कि आप पीछे देख रहे हैं, और एक ड्रॉर सामान रखने के लिए, ये सब मिल जाएगा। बाकी सारा सामान आपको खुद से ही लेकर के आना है। और एक बार जब आप एकेडमी के अंदर इंटर करते हो तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो अपनी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही करके अंदर आओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।